हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। एंड सबसे खुशी की बात ये है ना कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मुझे ये लगता है ना कि मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। एंड वैकेंसी भी देखो कितनी अच्छी आई है, राइट। 700 वैकेंसी, मतलब इट्स वो बोलते हैं ना रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी इस बार IBPS ने दिया है। 700 कम नहीं होता है गाइज। और मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी ना कि प्लीज़ प्लीज़ जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। क्योंकि 4-5 मंथ हैं ज़िंदगी के, ये 4-5 मंथ 4-5 महीने खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और जॉब लेके आओ। जैसे होता है ना कि पहले ये लगता है कि पता नहीं जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, बैंकिंग ये है, प्रेशर वाला जॉब है, तो ये है वो है। तो मैं ना एक इन सारी चीज़ों की ना एक ही बात आप लोग को कहना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है आपके पास, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ठीक है। तो फिर तब आप जॉब का देखो कि इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, स्ट्रेस वाला जॉब है, ये है वो है। तब आप कमियाँ खोजो और आप अच्छे से किसी अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छे पोजीशंस के लिए और अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करो। बट आपको अगर होता है ना कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है कि पूरे फैमिली के प्रेशर से झेल रहे हैं, उन्हें बस जॉब चाहिए और जॉब एज अ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। तो फिर लग जाओ। फिर मैं यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो और इस बार जॉब ले लो। जॉब ले लो, उसके बाद देखो कि हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम ये जॉब नहीं झेल सकते, देन स्विच ऑन ना। फिर आप स्विच कर लो, दूसरे किसी जॉब में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर लो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास फैमिली की प्रेशर है, आपको जॉब चाहिए और जॉब भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, घर में बड़े हो, आपको कोई सब ऊपर से कोई आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला नहीं है, एक आपको जॉब की नीड है अभी, तो प्लीज़ इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि 700 वैकेंसी मार्केटिंग ऑफिसर की नहीं आती है। 100, 70, 50, 500 बहुत हो गया। पीछे जितने भी है ना, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सारे की उठा के देख लो कि कितनी वैकेंसी थी। तो 700 तो बहुत है, और स्टार्टिंग में ही 700 दिया है, तो अगर बढ़ा भी तो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास चले जाएंगे जॉब। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट बस यही रहेगी कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर की सारी बातें से दिमाग हटा के 4-5 महीने दो फुल्ली। और देखो ना कितना इजी है, बस आपको मेंस के लिए ये बुक पढ़ना है, नथिंग एट ऑल, है ना। चलिए मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, आई थिंक 3 मिनट 3.5 मिनट मैंने खा गए। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो देखो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलो अब चलते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत 3-4 टॉपिक्स बचे हैं जो मैं अभी इसमें डील कर देती हूँ, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ब्रांड पे है, एंड दिस इज़ द वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले, इसमें जब आप इस चैप्टर इस पे आओगे तो आपका एक परसेप्चुअल मैप्स है। तो परसेप्चुअल मैप क्या होता है, मैंने जैसे लिख लिया है तो पहले मैं इसको पढ़ा देती हूँ, देन हाँ। तो परसेप्चुअल मैप क्या होता है, तो परसेप्चुअल मैप शो करता है वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली जब मैप है तो वो एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ही शो करेगा, तो वो एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन शो करता है अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है और कंज्यूमर की मतलब कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है और उसका प्रेफरेंस क्या है, मतलब उसकी परसेप्शन जो है और उसकी प्रेफरेंस के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है परसेप्चुअल मैप। बस आप ये इतना याद रखना, इट्स एनफ। फिर आपका आता है इमोशनल ब्रांडिंग। इमोशनल ब्रांडिंग कैसे होता है, जैसे वर्ड से ही पता चलता है ना कि आप इस तरह की ब्रांडिंग करते हो, अपने प्रोडक्ट की इस तरह से ब्रांडिंग करते हो। ब्रांडिंग डेट मीन्स थोड़ी इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करती हो जो एक इमोशनली हो, जो एक इमोशनल हो, लोग इमोशनली कनेक्ट कर जाएं उस चीज़ से। जैसे कि आप लोगों ने ना जैसे अभी ना जब दिवाली वाली की फेस्ट, जब दिवाली आती है तो उस समय एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें बच्चा
जो होता है कि वो खरीदने जाता है लाइट्स वगैरह, तो मिट्टी के दिए बेच रही होती है, और सी सेइंग कि मतलब खरीदने के लिए ऐसे बोलती है। ये एडवर्टाइजमेंट आई थिंक आप सबने देखा होगा, ऐड में यूट्यूब पे आते हैं। तो कि खरीदने के लिए कहती है, तो फिर वो घर जाता है, वो इमोशनल घर जाता है, फिर वो पेंटिंग्स बनाता है पेपर पे जिस पे दिए होते हैं, और फिर वो आके उसको सेल करता है कि हाँ यहाँ जाके आप लोग दिया खरीदिए, उनकी फ़ोटो पिक्चर्स क्लिक करके, और तब वो जाके सारे लोग जो हैं लाइट्स छोड़ के उस दिया के पास जा, मतलब जो मिट्टी की दिए होती है वो उस लेडी के पास जाके खरीदते हैं। मतलब मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक इमोशनल स्टोरी बना दिया, एक इमोशनली तरीके से ब्रांडिंग की गई। जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है कितना इमोशनल अटैचमेंट ला देता है। जैसे कि ईद का भी एक दिखाता है जिसमें बच्चे अपने गुल्लक के पैसे कलेक्ट करके दूसरे को गिफ्ट्स करते हैं, कुर्ता पाजामा जो भी है। तो इसी को कहते हैं इमोशनल ब्रांडिंग। मतलब आप इस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हो ना कि लोग इमोशनली अटैच हो जा रहे हैं, और इमोशनली अटैच होके वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो उसे इमोशनल ब्रांडिंग कहते हैं। फिर है आपका ब्रांड मंत्र। तो वर्ड से ही पता चलता है कि आप ब्रांड के लिए एक मंत्र यानी कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। तो ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है डेट एक्सप्रेस द कोर ऑफ व्हाट डेट ब्रांड्स रिप्रेजेंट और द इमेजिन इट सिक्स टू प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा वर्ड स्टेटमेंट यूज किया जाता है जो वो ब्रांड बताना चाहता है, वो ब्रांड कन्वे करना चाहता है। जैसे डिज्नी, डिज्नी क्या यूज़ करती है? फन, फैमिली एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि हमारे यहाँ आप आइए, विद फैमिली आइए और एंटरटेनमेंट कीजिए, फन कीजिए। नायिका क्या कहता है? ऑथेंटिक, एथलेटिक परफॉर्मेंस, मतलब हमें पहन के आप एक अलग महसूस कीजिए, एक एथलेट परफॉर्मेंस दीजिए, मतलब वो वाली फील कीजिए। तो ये एक ब्रांड मंत्र है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो भी ब्रांड मंत्र होना चाहिए वो कम्युनिकेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ब्रांड मंत्र बताए कि जो कम्युनिकेट करने में इजी हो, सिंप्लीफाई हो, सिंपल हो, इंस्पायरिंग हो। ठीक है, सनसिल्क का देखते हैं कैसे बोलता है? शाइन लाइक अ सन। मतलब आप इस शैम्पू कीजिए आप अपने हेयर को, और आपके हेयर ऐसे शाइन करेंगे, मतलब सूरज की किरणों में आपके हेयर शाइन करेंगे, है ना, उजाला। तो ये सबको हम लोग कहते हैं ब्रांड मंत्रा, आप कह सकते हैं। फिर है ब्रांड नैरेटिव्स एंड स्टोरी टेलिंग्स। मतलब ये इसमें क्या होता है कि आप एक नरेशन के थ्रू और स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने दिया वाला स्टोरी दिया, आप ईद वाला एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, तो ब्रांड नरेशन से और स्टोरी के ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ है। अब जैसे हम इसमें देखते हैं, जैसे इमोशनल ब्रांडिंग इस पेज में आपको मिलेगा जो मैंने बता दिया। देन जब आप ये पेज पढ़ोगे तो इस पेज में आपको ब्रांड मंत्र मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ बता भी दिया कि ब्रांड मंत्र कम्युनिकेट होना चाहिए, सिंप्लीफाई और इंस्पायरिंग होना चाहिए। फिर इस पेज में यही आपको मिलेगा जब आप ये पढ़ोगे तो। एंड आप लोग पढ़ना ज़रूर। मतलब मैं इतना तो बता सकती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, वो मैं टॉपिक उस पेज से जो भी टॉपिक निकल, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ा अलग है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं जो इस जैसे ये आप इस पेज को पढ़ोगे, इस पेज के पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो आने वाला है, वो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि मेरे से छूट जाए, आपसे मिल जाए, बट कम चांसेस होंगे, राइट। लेकिन मैं वो सारा बता ही देती हूँ। तो अगर कोई मेरे पढ़ाने के स्टाइल को देखेगा ना तो उसे समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप इस तरह क्यों पढ़ाते हो। तो मैं इस तरह ये पढ़ाती हूँ ना कि इधर से उधर से, इधर से उधर से उठा के टॉपिक पढ़ाने से अच्छा है कि मैं चैप्टर वाइज, पेज वाइज टॉपिक निकाल के पढ़ाऊँ, ताकि किसी का भी कोई भी टॉपिक मिस ना हो। इसलिए मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। मैं भी पढ़ा सकती हूँ भाई, एक बार मैं डायरी में नोट करूँगी सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं डील कर दिया करूँगी, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि बुक क्वेश्चन जो होते हैं बस एक कोटलर के बुक से ही आते हैं, और कोटलर के लाइन से ही उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटलर का हूबहू ही एग्जाम्पल पूछा जाता है। कुछ बाहर का एग्जाम्पल नहीं होता, कुछ बाहर का स्टेटमेंट नहीं होता।
तो आई सजेस्ट कि कोटलर पढ़ो, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। चलो आज मुझे लगता है ना आज ज़्यादा लेक्चर ही हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी लेक्चर्स भी होने चाहिए, राइट। फिर जब आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। देन इस वाले पेज पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आप एक बार स्टडी कर लेना। ब्रांड नैरेटिव्स एंड स्टोरी टेलिंग मैंने बता दिया आपको। पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग ए स्मॉल बिजनेस, और मुझे लग रहा है कि अब आपकी चैप्टर ख़त्म है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटी चैप्टर थी ये, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, बट फिर भी मैंने टॉपिक निकाल के आपको बता दिया। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर करो। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो इसका प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ शेयर करो मेरे वीडियो को, एंड डू सब्सक्राइब इट। और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो यार, बिकॉज इट्स मेक्स माई डे। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बड़ा अंदर से वो वाला फीलिंग आता है, ओ नो, है ना। ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।